Hey everyone, this is Pinky Meena. I'm BTech graduate from NIT Warangal and today we are going to start SETS lecture number 5. यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि how to solve practice problems in sets, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. आपने सुना होगा सेट्स में यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर देखो सेट्स में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. ओके, हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. ओके, यहाँ पे यूनियन क्या होता है, जो सीधा वाला यू होता है. यूनियन किसको बोलते हैं हम लोग, इसको. इंटरसेक्शन उल्टा यू, यही होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो आपको दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी. इसका हमारे पास फॉर्मूला अगर ये आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी बताओ, तो आप कैसे करते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए लिखे, बी लिखे और माइनस इंटरसेक्शन बी कर दें, तो हमारा ए यूनियन बी आता है. अब देखो बाय वेन डायग्राम से कैसे देखते हैं, बाय यूजिंग द वेन डायग्राम. हमारे पास में ये क्या है, रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं. इसके अंदर दो सबसेट्स हैं, ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू. ये ए ले लिया हमने, ये ले लिया बी. ठीक है, अब यूनियन ए यूनियन बी की बात करें तो ये पूरा होता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं. ए यूनियन बी इसी को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसके सारे एलिमेंट्स. ये किसके इक्वल होता है, अगर आप यहाँ पर दो ले, हमने ए और बी, हमने यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स ले लिए. ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स ले लिए. अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिया बी के सारे एलिमेंट्स. हमने यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट्स, ये ए लिया और ये बी, हमने यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट्स ले लिए. अब देखिए यहाँ हो क्या रहा, हमें एक बार ये सारा लेना है हमें. ठीक है, ये पूरा हमें चाहिए. हमने ए ले लिया एक बार, हमने बी लिया. देखो अब जब हमने ए लिया ना तब भी ये पोर्शन हमारे पास आया, और जब हमने बी को लिया तब भी ये पोर्शन हमारे पास आया, जबकि हमारे पास सिर्फ एक बार आने चाहिए ना, सिर्फ एक ही बार चाहिए होता है, हमें डबल बार थोड़ी चाहिए होता है. तो ये पोर्शन क्या किया, ये पोर्शन डबल बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, डबल बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम एक बार क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं. हम इस पोर्शन को एक बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी को ऐड किया, देन माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, ओके. यहाँ पे एक बार हमने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया. भाई फॉर्मूला आप देखिए तो ऐसे कर सकते हैं, और वेन डायग्राम से हमने ऐसे देख लिया. ठीक है, अब अगर मान लो आपको क्या करना है, अगर इसका उल्टा भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं. इसी फॉर्मूला को आप कैसे बना सकते हैं, अगर मान लो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके, उसको इधर लेके आ जाओ, ए यूनियन बी. ये ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा ना। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए को प्लस करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ में, देन माइनस कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ में। अगर आपके पास में 3 एलिमेंट्स हो तो क्या करेंगे? ये तो हो गया 2 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। 3 एलिमेंट्स में कैसे करते हैं ये हम अभी देखते हैं। इससे पहले हमें आपको बताना चाहिए ओनली ए का मतलब क्या होता है। ओनली ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि अगर आप ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर हटा देते हैं तो आपके पास ओनली ए बचता है। आपके पास जो बचेगा उसको हम बोलते हैं ओनली ए। ऐसे ही ओनली बी भी सेम होता है। ओनली बी का भी केस ऐसा ही होता है। आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी को सब्ट्रैक्ट, बी में से सब्ट्रैक्ट करो ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, जैसे मान लो ये है, अब ये कॉमन एलिमेंट्स अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा ना, ए का पार्ट बचेगा। ओनली ए मतलब जिसमें बी का पार्ट नहीं आता हो, ओनली बी मतलब जिसमें ए का पार्ट नहीं आता हो। मतलब कि जो कॉमन पोर्शन है आपका, कॉमन पोर्शन को आप क्या कर दो? हटा दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉमन पोर्शन को हटा दिया, हमारे पास क्या बचा? ओनली बी। ओके। अब अगर यहाँ पर आपको ये बोला जाए कि आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, मतलब आपको सिर्फ ये चाहिए। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट। ये इंटरसेक्शन पोर्शन होता है ना, ये ए ये बी है, तो ये इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? ये हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, जिसे वहां पे भी हमने देख लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हो तो कैसे करेंगे? अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो मान लो जैसे आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो ये कितना होगा? आप इसको कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई, पहले सबके एलिमेंट्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे हम, उसके बाद में, ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अब ए और बी का कॉमन पोर्शन यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, तो हम इसे क्या कर देंगे? एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब बी और सी का कॉमन पोर्शन यहाँ भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो इससे भी हम क्या करेंगे? एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब अगर ए और सी का कॉमन पोर्शन यहाँ भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो इसको भी क्या कर देंगे? एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए एंड सी। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, हमारे पास तीनों का भी तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तीनों का भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो यहाँ पे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए, ये सेट बी है, और ये है हमारा सेट सी, ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए एंड बी की बात करें तो ए में ये वाला पोर्शन 2 बार आ रहा है, इसमें भी, इसमें हमने एक बार क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, तो यहाँ पे इस पोर्शन को भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब वो क्या रहा है ना कि ये 3 बार आया और 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया,
ये एक बार ए के साथ आया, ए के साथ ऐसे आया, ठीक है, एक बार ये बी के साथ आया, एक बार सी के साथ आया, 3 बार आया बेचारा, 3 बार चला गया, जी ना, 3 बार उसे निकाल दिया गया। ओके, ऐसे है ना कि ये जैसे एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा आ रहा है, 3 बार आ रहा है, एक बार इस टीम में आ रहा है, एक बार इस टीम में आया, एक बार इस टीम में आया, तीनों टीम्स ने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हम उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। हम उससे एक बार तो ऐड करेंगे ना, एटलीस्ट हमारा रूल होता है कि हमें एक बार तो ऐड करना ही है ना, हमें एक ही बार ऐड करना होता है। तो आपने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। अब अगर इसको समझाया जाए, आप ठीक से समझो, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है सारा, ये पूरा रीजन, सर्कल्स के अंदर का जितना भी रीजन है, सारा रीजन आना चाहिए एक बार। जब आपने ए को किया, जब आपने क्या किया, जब आपने ए को प्लस किया, तब आपके पास क्या आया, देखो ए बी सी। जब हमने ए को ऐड किया, तब हमारे पास कौन सा रीजन आ गया, ये सारा रीजन आ गया, ठीक है। जब आपने बी को ऐड किया, जब हमने बी को ऐड किया यहाँ पर, ठीक है, ए बी एंड सी, तो हमारे पास ये वाला रीजन प्लस ये दिस एंड दिस, ये सारा आ गया। प्लस जब सी को ऐड किया हमने, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि ए बी सी। अब हमने सी को लिया, तो ये वाला रीजन, ये वाला एंड ये वाला, सारा रीजन आ गया। अब हमने क्या किया, एक बार देखो, ये वाला जो रीजन है वो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है टोटल। अब हम क्या कर देंगे, उसको एक बार माइनस कर दें, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, इस रीजन को हम क्या कर रहे हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे ए बी सी, इस वाले रीजन को मैंने क्या किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अब मुझे पता है कि यहाँ पे और भी तो रीजन है जो डबल बार आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला रीजन यहाँ पे, ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों, ये यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम एक बार इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार हम इसको भी हटा देंगे, ए बी सी, इस रीजन को भी हमने क्या कर दिया, एक बार हटा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी आ रहा है, ये वाला पोर्शन ए और सी वाला पोर्शन, और ये यहाँ पे भी आ रहा है, डबल बार आ रहा है ना, हम एक बार क्या कर दें, इसे रिमूव कर देंगे, हम एक बार इसे हटा देंगे। अब हमारे पास में क्या हो रहा है कि इस रीजन को है ना, हमने ये जो बीच वाला है ना, इसको यहाँ पे भी लिया, इसको मैं डार्क कर दे रही हूँ, इसको यहाँ लिया, एक ये वाला रीजन यहाँ पर भी आया हमारा, ठीक है, यहाँ पर भी आया, यहाँ 3 बार हमने उसको क्या कर दिया, ऐड किया। अब हम देखो कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक बार, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर, 3 बार आया, 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, बड़ी नाइंसाफी हो गई इसके साथ, है ना। 3 बार आया बेचारा, 3 बार उसको हटा दिया, पर हमारा रूल क्या है कि हमें एक बार तो लेना ही है उसको, ठीक है ना, कुछ भी हो एक बार तो उसको लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए बी और सी, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर दिया, अब ये हो गया खुश, मतलब कंप्लीट। अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंप्लीट, अब ये तो सारा रीजन आ गया, ठीक है। अब वेन डायग्राम से समझ में आया कौन सी चीज क्या है, कैसे करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी। ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पे जो हमने लिया है दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को,
इसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए एंड सी का पार्ट है ना वो। ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है कि नहीं, ये है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या है हमारे पास, सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, एंड ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई। और ये है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, हो गया। अब इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आए हमारे पास, जैसे आपको दे दे कि कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे 200 प्लेयर्स दे दिया, 100 प्लेयर्स दे दिया, ठीक है, ये सारे 3 गेम्स खेलेंगे, खो खो, कबड्डी एंड बास्केटबॉल। अब तीनों की क्या करेंगे, अलग अलग टीम्स बनेंगी, फिर में मैचेस होंगे। तो मतलब आप ये मानो कि यहाँ पे जो गेम्स हैं वो कितने, 3। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, है ना। और कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस गेम को भी खेलते हैं, इसको भी खेलते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जो ए एंड सी की दोनों गेम्स को खेलते हैं। कितने स्टूडेंट्स जिनको ए और बी दोनों आता है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ ए आता है या सिर्फ बी आता है, सिर्फ सी आता है। कुछ ऐसे भी हो गए मल्टी टैलेंटेड जिनको तीनों गेम्स आते होंगे, है ना। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको बेटर है कि आप इस फॉर्मूला के बजाय भी, मैं आपको प्रीफर करूंगी कि आप वेन डायग्राम यूज करें। इससे बहुत इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको बोल दिया जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये ए है, अब आपको ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा पोर्शन, ए के अलावा जितना भी पोर्शन है वो सारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। और ऐसे ही अगर आपको बोला जाए ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी को तो बोलते हैं हम ओनली ए। और इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको आप सीधे सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस बी। और इसको माइनस ए, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। मतलब ए में से आपने क्या किया, बी के जितने भी एलिमेंट थे उनको रिमूव कर दिया तो सिर्फ ये बचा आपके पास में। बी में से ए के सारे एलिमेंट को रिमूव किया तो सिर्फ ये पोर्शन बचा आपके पास में, ठीक है ना। और अगर मान लो आपके पास ऐसे दिया हुआ है ए इन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये आता कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ये ए है और ये हमारा बी है, ओके। ए यूनियन बी कितना होगा, सारा पोर्शन, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो ए डैश मतलब इसके बाहर वाला पोर्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन करना है बी डैश के साथ में। तो जब आप ए एंड बी, अगर ए डैश लोगे तो ये सारा पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा, और जब आप बी डैश लोगे तो ये सारा पोर्शन आएगा। और इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है, कॉमन रीजन तो यही आ रहा है ना, कॉमन रीजन तो यही आ रहा है। बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये आएगा, उसमें इंक्लूड होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये आएगा, लेकिन जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, बाहर का कॉमन पोर्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो इस टाइप से हम शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल का सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा ना। इसके बाहर हम जाना ही नहीं है, हमारा सेट ही यही है ना, हमारा सुपर सेट ही यही है, हम बाहर जाएंगे ही नहीं।
क्या आएगा 5, और अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट किया तो यूनिवर्सल सब आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, 5 कुछ नहीं है, मतलब आपने किसी का कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, किसी का कॉम्प्लीमेंट नहीं किया मतलब क्या है, यूनियन, मतलब ये आ जाएगा आपके पास। आएगा कि नहीं आएगा, पूरा आ जाएगा ना, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड। अब यहाँ पे देखो, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या होता है ना, जब भी आपके पास कोई इनइक्वलिटी होती है, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ x माइनस टू पावर 2, x माइनस 1 पावर 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे क्या x माइनस 7 होल पावर 2। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो हमेशा इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1, उसके बाद में आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसे 1 बनाओ, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कि इसको 0 के इक्वल करते जाओ, सबको इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा 2, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो 1, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ आएगा 7, ओके। इतना काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है उसे प्लॉट करो, -5 देन 1 देन 2 देन 7, ठीक है। नंबर लाइन क्या होती है, इधर माइनस नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जो जो हमें यहाँ पे हमारे पास है वो पॉइंट्स हमने ले लें, बाकी कुछ नहीं लेना, ओके। अब यहाँ पे देखो, क्या डिनोमिनेटर्स कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं ना, नहीं ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता हमारा। और अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता तो हम क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। कहाँ पे, मतलब x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती एंड 7 नहीं हो सकती, मतलब ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है हम इसे यूज नहीं करेंगे, हम -5 एंड -7 नहीं लेंगे, हमारा जो भी x की वैल्यूज आएंगी उसमें से -5 एंड 7 को हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इन दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद अगर यहाँ इक्वल है, अगर यहाँ इक्वल टू 0 इक्वल भी लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो भी पॉइंट्स होंगे ना उन पे लगाएंगे क्लोज्ड, उन पे एक डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब बाकी पे जो नीचे वाले हैं उन पे क्या लगाएंगे, सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 से बड़ा कोई भी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आती है उससे बड़ी कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखो, 7 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर कोफिशिएंट आपने 1 बना लिया ना तो मैक्सिमम वैल्यू जो भी है उससे बड़ी अगर वो वैल्यू पुट करोगे ना आप हमेशा 1 आएगा, ठीक है। पर एक बार फिर भी ध्यान रखा करो कि मान लो अगर आपने 1 नहीं बनाया, नेगेटिव में रह गया तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, इसकी पावर क्या है 2, यानी कि E1, अगर पावर E1 है तो ये साइन चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है, ठीक है। अगर E1 है तो ये सेम रहता है। उसके बाद 2 की पावर क्या है E1, अगेन ये क्या रहेगा सेम। 1 की पावर क्या है, और अब ये चेंज हो जाएगा, अभी हो जाएगा माइनस,
-5, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर अगेन 1 है मतलब ऑड है, तो अगेन ये साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब चेंज हो जाएगा। अगर पावर जो है वो ऑड आ रही है तो साइन चेंज हो जाता है, नहीं अगर इवन है तो आपका साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किधर आएगा, जहां पे पॉजिटिव आ रहा है उधर, इधर आएगा। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 7 पे क्या है ओपन ब्रैकेट, अब आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि सर्कल है, यूनियन यहाँ क्या है 1 टू इनफाइनाइट, 1 पे क्लोज्ड है तो क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करो, माइनस क्या करेंगे 7, क्योंकि हमें 7 नहीं लेना है, अगर 7 ले लिया तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से फिर हमारे पास जो x की वैल्यूज आएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये आपको दिया हुआ है, अब आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, सबसे पहले कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट्स को 1 बना लो। अगर 1 बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ये तो x-3 आ जाएगा, ये x-7/2 ही रहेगा। ठीक है ना, ये यहाँ -x है, -x है तो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, और अगर दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी बेटा, क्योंकि अगर हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में तो हमारे पास जो इनइक्वलिटी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर है देन 0 है तो लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है x + 10 11, ठीक है, तो x को पहले लिख लो। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स देखो क्या क्या है, आपका -11 है और 3 7/2, 3 से बड़ा है तो बाद में लिखेंगे, देन 7, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन है, इक्वल नहीं है, तो सब ओपन आएंगे, सबके सबको क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब इसके बाद क्या आएगा, आपकी वैल्यू 7 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, उसके बाद 7, ये सारे तो ओड है, अगर सब ओड है तो इनके साइन चेंज होते चले जाएंगे, पॉजिटिव से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 चाहिए मतलब जहां पे नेगेटिव आ रहा है वो वाली वैल्यूज हम लोग ले लेंगे। अब ये कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -11 टू 3 यूनियन 7/2 टू 7, ये आ जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब वेवी कर्व मेथड समझ आया कैसे करते हैं, ठीक है, समझ आया ना। सबसे पहले कोफिशिएंट्स को 1 बनाओ, उसके बाद अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, और अगर इक्वल टू 0 है तो ऊपर वाले वैल्यूज क्या होंगे, क्लोज्ड आ जाएंगे, और नीचे वाले वैल्यूज तो ऑलवेज सर्कल करने वाला ओपन ब्रैकेट के साथ में आएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड टाइप देखो, मान लो उसने दिया है आपको x बिलोंग्स टू -7 टू 7, ठीक है, अब आपको पूछा है कि फाइंड द रेंज और वैल्यू ऑफ, या आप बोलो कि रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ओके, ऑफ 1/x, x आपको ये दिया हुआ है, 1/x आपको फाइंड आउट करनी। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे ना, इसको उल्टा करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है -7, कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 आ रहा होगा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 7 आ रहा होगा, ऐसे सारी -7 से लेकर 7 तक। तो ये वैल्यूज क्या होगी, आप इसको ऐसे लिखो कि x इज
greater than equal to -7 and less than equal to 0, and x is greater than equal to 0 to greater लेस देन इक्वल टू 7, ये आ रही है हमारे पास। अब इसका रेसिप्रोकल करो, क्योंकि 0 को अगर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट आप बीच में कैसे ले लोगे, नहीं हो पाएगा ना। अब हम क्या करें, इसको रेसिप्रोकल करें। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या होगा, देखो 1/x, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये कितना आ गया 1/0, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये कितना आ गया 1/-7। अब यहाँ पे आप इसका वैल्यू देख सकते हो कि नहीं, 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/-7 एंड लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट, ये आपके पास आ गया। जिसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0, यहाँ पे कितना आएगा 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/0 एंड लेस देन इक्वल टू 1/7, ये कितना आएगा इनफाइनाइट, और ये आएगा ये 1/7 आएगा, ठीक है। यानी कि x की, अच्छा ये ओके, एक मिनट, इनफाइनाइट से छोटा आएगा ना, वो तो इनफाइनाइट से छोटा आएगा, यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, एक मिनट। -x इज ग्रेटर देन -7 से 7 तक है, तो ये इसकी वैल्यू अगर 1/x अगर हम देखें तो -7 से लेकर माइनस, ओके ये नेगेटिव आएगा ना, अगर ये इधर ये अगर नेगेटिव की साइड है तो ये -इन्फिनिटी आएगा, -इन्फिनिटी आएगा, और रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। यहाँ पे देखो थोड़ी सी, यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है ना। तो अब यहाँ पे अगर आपने नेगेटिव के साथ में लिया है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पे भी ये इनइक्वलिटी चेंज होगी, ठीक है, ये इनइक्वलिटी चेंज होगी तो आपके पास कितना आएगा, x की वैल्यू 1/7 से लेकर इनफाइनाइट तक, और माइनस इन्फिनिटी से 1/7 तक। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है आपका इनफाइनाइट पे, हमेशा इनफाइनाइट जहाँ पे भी आता है हमेशा क्या हो जाता है, ये इक्वल नहीं आता, मतलब क्लोज्ड नहीं आता है, क्लोज्ड हट जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट वो क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हुए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब आप इसकी वैल्यू 2 ले सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट तो हम बहुत बड़ा नंबर है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ना उसकी, तो वहां पे हमेशा क्या लिया जाता है, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम -इन्फिनिटी टू -1/7, ठीक है, 1/7 पे क्लोज ब्रैकेट यूज करना है, यूनियन क्या करेंगे 1/7 टू इनफाइनाइट, ये हम यूज करेंगे, ओके। उसके बाद में एक बार आपको ऐसे देखा जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, x की वैल्यू -7 से लेकर 7 तक है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक है, ये किसकी वैल्यू x की। अब अगर आपने इसका रेसिप्रोकल किया, यानी कि -1/7 और 1/7, तो आपका अब चेंज हो जा रहा है, अब आप कैसे हो जा रहा है, इधर -इन्फिनिटी से यहाँ तक और इधर से इधर तक +इन्फिनिटी तक, मतलब उल्टा हो जाता है ना, उल्टा होता है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा था, अब क्या हो गया, इसको छोड़ के बाकी सारा आ गया कि नहीं आ गया। x के लिए हम सिर्फ इतना पोर्शन ले लेते 1/x के लिए, उसको इसके बीच वाले को छोड़ दिया, बाकी सारा पोर्शन आ गया कि नहीं, ठीक है। मतलब इसको छोड़ दे कि इसका रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल जो भी करोगे उसको छोड़ के इनका इन नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है, अभी बीच वाली वैल्यूज नहीं है, ठीक है, ओके।